मुलज़म जिसका नाम इमरान और बोड़ा था, ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह फ़िल्मी अंदाज में वारदातें करता था। ये इसका तरीका वारदात ये था कि ये अपना भेस बदल लेता था। ये कभी क्लीन शेव में आ जाता था, बाल छोटे करवा लेता था, या ये कभी ये मास्क पहन के वारदातें करता था, या दाढ़ी रख लेता था। ये हर 2 महीने बाद नए भेस के साथ वारदातें करता था। जब पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी की, ये घर से निकला ही है। इसका पुलिस के साथ आमना-सामना हुआ, जिसमें क्रॉस फायरिंग हुई, और क्रॉस फायरिंग में ये इमरान और बोड़ा जो है ये मारा गया। इसके अलावा जो दूसरा पुलिस मुकाबला जिसकी आप बात कर रहे थे, वो निश्तर कॉलोनी के इलाके में हुआ। ये 2 मुल्ज़िमान थे, बल्कि टोटल 4 मुल्ज़िमान का गैंग है। इसमें नवीद और सलमान उर्फ तोता जो हैं, ये मेन है। इसके साथ इनके 2 और साथी हैं। ये दोनों जो हैं, ये घरों में ख़वातीन जो काम करती हैं, ये घरों में जो मर्द है काम करने वाले, ये उनको टारगेट करते थे। उसके एवज़ ये उनको भी कुछ दे देते होंगे, लेकिन लालच में लाकर जो है ये हाउस रॉबरी की वारदातें करते थे। वहाँ पर इन्होंने इनको कॉर्डन करने की कोशिश की, जहाँ पे क्रॉस फायरिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा हुई, और जवाबी फायरिंग में ये जो नवीद और इसके साथ जो इसका साथी था सलमान और तोता, ये दोनों मारे गए। ठीक है। इन दोनों की भी तकरीबन 60 से 70 हाउस रॉबरी की वारदातें थी। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, सीसीडी की एक और बड़ी कार्रवाई। नाजरीन, चुंग और निश्तर के इलाके में सीसीडी के 2 पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें बदनामे ज़माना इश्तिहारी मुलजिम जो हैं वो अपने अंजाम को पहुंचे। अब वो मुलजिम कौन थे, किस तरह की कार्रवाइयाँ करते थे, और ये कामयाबी जो है वो सीसीडी को किस तरह से हासिल हुई, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सीनियर क्राइम रिपोर्टर नोमान शेख साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। सर, ये बताएं कि सबसे पहले तो सीसीटी की एक और बड़ी कार्रवाई ये किस तरह से हुई, और वो मुलजिम जो हैं वो कौन थे? देखिए, इस वक्त जो है ना उस्मान, जो टारगेट है सीसीडी का, वो ये है कि जितने भी इश्तिहारी मुल्ज़मान थे, जिनके खिलाफ अभी तक पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम रही थी, कोशिशें ज़रूर करती रही इन्वेस्टिगेशन पुलिस या ओसीयू या सीआईए, उनको टारगेट किया जाए। इस पर जो लिस्ट मुरतब की गई है, उसमें ज़्यादातर वो अफराद हैं जो कि 50 या 50 से ज़ायद मुकदमात में पुलिस को मुलव्वस हैं, और वही पुलिस का जो है इस वक्त मेन टारगेट है। जी। इसी में एक मुलज़म जिसका नाम इमरान और बोड़ा था, ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह फ़िल्मी अंदाज में वारदातें करता था। ये इसका तरीका वारदात ये था कि ये अपना भेस बदल लेता था। ये कभी क्लीन शेव में आ जाता था, बाल छोटे करवा लेता था, या ये कभी ये मास्क पहन के वारदातें करता था, या दाढ़ी रख लेता था। ये हर 2 महीने बाद नए भेस के साथ वारदातें करता था। पुलिस ने जब स्ट्रीट क्राइम की मुख्तलिफ वारदातें जो कि सड़क पर हुई, जो कैमरों से उन्हें फुटेजेस मिली, या कोई दुकान पे शॉप रॉबरी हुई, उसमें जो फुटेजेस मिली, जब पुलिस ने 1 बाय 1 उन सारों को कलेक्ट करके उनकी तस्वीर निकाली, तो वहाँ से ये इंकशाफ हुआ कि ये एक ही शख्स है, ठीक है। जो इमरान है, जिसका नाम ये पहले साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है। 100 से ज़ायद मुकदमात हैं इस पे, और इसके अलावा इसका एक और साथी है, उसके लिए भी पुलिस जो है वो कोशिशें कर रही है। इसको फिर इसका टारगेट सारी सीसीडी को दिया गया था। जो डीएसपी सीसीडी चुंग हैं फ़ारूक असगर वान, उनको ये इत्तला मिली कि ये खालकाबाद में एक जगह है, वहाँ पे किराए पे रहता है। ठीक है। वहाँ पे पुलिस ने जो है वो, आप कह सकते हैं कि जुम्मे और जो हफ्ता है इसकी दरमियानी सुबह जो है, उसमें पुलिस ने उसको वहाँ पर सारी एक फील्डिंग लगाई, नाकाबंदी की। जैसे ये घर से निकला, ये सुबह का वक्त था, क्योंकि मेरी इस पर भी पुलिस वालों से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो टाइम सूटेबल रखा जाए जो इन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा जाए, जब पब्लिक बाहर ना हो, ताकि हम उस वक्त कोई अगर फायरिंग का तबादला भी होता है तो शहरी महफूज रहें। जी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी की, ये घर से निकला ही है, क्योंकि इनका भी वारदात का टाइम ज़्यादातर यही होता है कि सुबह निकलते हैं या देर रात निकलते हैं और वारदात करते हैं। ये निकला है, तो इसका पुलिस के साथ आमना सामना हुआ, जिसमें क्रॉस फायरिंग हुई, और क्रॉस फायरिंग में ये इमरान और बोड़ा जो है ये मारा गया। इसके अलावा जो दूसरा पुलिस मुकाबला जिसकी आप बात कर रहे थे, वो निश्तर कॉलोनी के इलाके में हुआ। ये 2 मुल्ज़िमान थे, बल्कि टोटल 4 मुल्ज़िमान का गैंग है, जिसमें नवीद और सलमान उर्फ तोता जो हैं, ये मेन है। इसके साथ इनके 2 और साथी हैं। ये दोनों जो हैं, ये घरों में ख़वातीन जो काम करती हैं, ये घरों में जो मर्द हैं काम करने वाले, ये उनको टारगेट करते थे। ये उनसे अपनी दोस्ती बढ़ाते थे, कभी उनको खाना खिला दिया,
या बाहर देखते थे, वो सौदा सल्फ लेने जाते थे, उस वक्त उनसे मुलाकात की, उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती बढ़ाई और ये घरों की मालूमात लेते थे कि ये लोग घर में किस वक्त मर्द मौजूद होते हैं, क्या काम करते हैं, और इसके अलावा घर में कैश कहाँ पे पड़ा होता है। उसके एवज ये उनको भी कुछ दे देते होंगे, लेकिन लालच में लाकर जो है ये हाउस रॉबरी की वारदातें करते थे। इसका टारगेट जो है वो भी तमाम सीसीडी के पास था। इस पे डीएसपी जो सीसीडी मॉडल टाउन है, हुसैन हैदर, उन्होंने एक टीम बनाई थी और ख़ुद भी वो इस रेड में साथ शामिल थे, जो मेरी मालूमात है। इन्होंने निश्तर कॉलोनी के इलाके में इनको इतला मिली कि ये इस वक्त निकलते हैं, वहाँ पर इन्होंने इनको कॉर्डन करने की कोशिश की, जहाँ पे क्रॉस फायरिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा हुई। जो एक कांस्टेबल है मजीद, उसके भी गोली लगी, वो भी ज़ख्मी है, उसको भी अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक आलमगीर एएसआई था, उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोलियां लगी, खुशकिस्मती से वो बच गया। और जवाबी फायरिंग में ये जो नवीद और इसके साथ जो इसका साथी था इमरान उर्फ तोता, ये दोनों सलमान उर्फ तोता, ये दोनों मारे गए। इन दोनों की भी तकरीबन 60 से 70 हाउस रॉबरी की वारदातें थी, जो कि घरों में इन्होंने डकैतियां की हुई थी। उसके अलावा 40 से 50 इनकी राह चलते स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थी। ये दो बड़े टास्क थे जो कि सीसीडी ने कह लें कि सुबह के वक्त जो है वो ट्रेस किए। शेख साहब, अगर हम बाकी क्राइम्स की बात करें, कत्ल और जब राहजनी जो होती है, डकैती करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हाउस रॉबरी जो है ये भी एक अलग ही तासुर है। इसमें कितनी कमी आई है लाहौर में सीसीडी बनने के बाद? देखिए, हाउस रॉबरी में सीसीडी के आने के बाद जो है वो कह लें कि जिस तरह ओवरऑल क्राइम कम हुआ है, कमी तो इसमें भी हुई है। लेकिन जो मेरा एक तजर्बा है या मेरा ज़ाती मानना है, हाउस रॉबरी की वारदात जो है इसमें ज़्यादातर कसूर उन घर वालों का होता है कि जिनके घर ये वारदात होती है। इसमें सबसे पहले तो जो काम करने वाले घर में, हम लोग खुद भी उनमें शामिल हैं, जो मुलाजमीन रखते हैं, और ख़ास तौर पर वो मुलाजमीन जो हम दिन रात के लिए रखते हैं, हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि उनका आईडी कार्ड ले लिया, या हम किसी मोहल्ले के किसी चौकीदार के या मोहल्ले के किसी और काम करने वाले के कहने पे वो रख लेते हैं। हम उनका मुतलका थानों में इंदराज ही नहीं कराते। जो सबसे बड़ी वजह बनती है कि अगर हम थानों में उनका इंदराज कराएं, वो जब उनका रिकॉर्ड चेक करें तो पहले ही पता चल जाए कि वो कोई क्रिमिनल तो नहीं। फिर जब उन मुलाजमिन को भी पता होगा कि उनका थाने में शनाख्ती कार्ड है, उनकी तमाम चीज़ें, तमाम क़वाइद थाने में है, तो वो वारदात करते हुए भी घबराएंगे। फिर उसके अलावा हम लोग खुद उन पर नज़र नहीं रखते। हम खुद उनके सामने अपना जो पैसे रखने वाली चीज़ें हैं, जगह है, जो अलमारियाँ हैं या कोई, उनके सामने खोलते बंद करते रहते हैं। या उसके अलावा उनको भी पता होता है कि इनका जेवर कहाँ पड़ा है। फिर उनको ये भी पता होता है कि घर में मर्द किस वक्त होते हैं, किस वक्त नहीं होते। तो इसमें सबसे बड़ी जो कोताही है वो हमारी अपनी है। हाउस रॉबरी में उस वक्त मुकम्मल कमी आ सकती है जब हम खुद अपने मुलाजमीन को, रखने वालों को, उन पर नज़र रखें और उनका बाकायदा थानों में इंदराज कराएं। ठीक है शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने सुना कि किस तरह से सीसीडी ने इन पुलिस मुकाबलों में कामयाबी हासिल की। और दूसरी चीज़ जो हमें शेख साहब ने बताई कि जब हम घर में मुलाजमीन रखते हैं तो किस तरह से उनका इंदराज करवाना चाहिए, ताकि इस तरह की रॉबरी करने से लोग जो हैं वो बच सकें और इस तरह के रॉबर से बच सकें, ताकि वो अपने सामान की खुद हिफाजत कर सकें। नाजरीन, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।